हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मिरर क्लासेस में। तो फिर से हम आपके लिए बेसिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे क्लास 10th का 8.1 एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो पाए। चलिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से और ढंग से देखेंगे हम लोग और बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, एक त्रिभुज है जिसका B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, जिसमें AB जो भुजा है 24 सेंटीमीटर है और BC जो भुजा है कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें या निकालें। साइन A का मान निकालें, कॉस A का मान निकालें, साइन C का और कॉस C का मान निकालें। जैसा कि आपको हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज मैंने बनाया। देखिए, सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। करें एक त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, जिसका B बोल रहा है B समकोण है, तो हम काम करेंगे बच्चों, B के जगह पर कितना दे देंगे, B के जगह दे देंगे समकोण, यानी B हो गया हमारा समकोण हो गया। और बच गया हमारा क्या जी, ABC है तो यह A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। फिर बोला है B समकोण है, यहाँ पे मैंने B दिया है, ध्यान दीजिएगा। B समकोण है तो समकोण त्रिभुज बनाकर यहाँ पर B पॉइंट करेंगे और बच गया आपका A और C, दो न्यून कोण आपको ये दे देंगे। फिर कह रहा है देखो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, तो AB हमारा ये ना है जी, ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, AB हमारा 24 सेंटीमीटर है। फिर और BC आपका 7 सेंटीमीटर है, तो BC क्या बच्चों, BC ये वाला है भुजा, BC आपका है 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालें। तो सबसे पहले आपको साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि AB मालूम है, BC मालूम है, लेकिन AC मालूम नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और लिखेंगे क्या जी, बताइए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है जी, कर्ण का नाम है AC, हम AC निकालने वाले हैं तो AC का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों, लंब आपका AB है, AB है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 7 का स्क्वायर। AC का AC रहेगा, स्क्वायर भी रहेगा, 24 का स्क्वायर बाबू निकालते हम लोग, 24 का स्क्वायर 576 होता है। जो बच्चे नहीं जानते उसको कैसे निकालेंगे ध्यान देना। 24 का स्क्वायर के मतलब होता है 24 गुने 24 और गुना कर लेंगे 24 में 24 से। 4 चौका 16 के 6 और 4 दूनी 8 है 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4, 6 का 6 9 8 17 और 5 1 6, 576। तो ये हो गया बच्चों 576 प्लस क्या, फिर आपका 7 का स्क्वायर। तो बच्चों 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुने 7 यानी 7 सते 49, 7 के परत 7 अली, ये कितना बार हो गया 49 हो गया। फिर AC इज इक्वल टू स्क्वायर में रहेगा, इसको जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 625। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से AC स्क्वायर जब हटाएंगे बच्चों तो रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट, और कितना हो जाएगा 625। तो AC बराबर 625 का कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा AC हो गया 25 सेंटीमीटर। AC कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको नोटिस कर दिया यहाँ पे कि यह हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। फिर कर आइए क्वेश्चन में 1 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन A निकालिए और फिर दूसरा बोला है कॉस A निकालिए। चलिए निकाला जाए, साइन A और कॉस A निकालना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। साइन A बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
तो यहाँ पर किसके लिए लंब यहाँ पे ध्यान देना है, न्यून कोण को ध्यान देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए के लिए लंब क्या होगा बच्चों, तो कोण ए या न्यून कोण है और इसके सामने की भुजा ये वाली भाग है, इसके सामने की भुजा ये है क्या, बी सी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए के लिए लंब आपका हो जाएगा 7 बटा कर्ण, हमेशा ये यही होता है बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25। फिर आगे देखिए, फिर बोला है कॉस ए बराबर होता है बच्चों आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या जी कर्ण, आधार बटा क्या जी कर्ण। ए के लिए आधार, ए के लिए आधार क्या होता है बताओ, तो ए के लिए तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो बच गए ही ना जी संलग्न भुजा जो 90 डिग्री की ओर बढ़ेगी। तो ए के लिए ये लंब हो गया 7, तो 24 क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, तो आधार हो गया 24। अब बटा कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण आपका 25 है, तो यहाँ हो गया 24 बटा 25। फिर दूसरा इसी में क्या बोला है सवाल 2 नंबर में, क्या बोला है साइन सी, साइन सी, और फिर दूसरा बोला है कॉस सी। तो जो फार्मूला होता है उसी का यूज करेंगे हम, दूसरा नहीं यूज करेंगे। देखिए आपका फार्मूला क्या होता है बोलिए, लंब बटा क्या जी कर्ण, साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे बात करेगा लंब किसके लिए, तो यह लंब सी के लिए, किस न्यून कोण के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी के लिए लंब, सी के लिए लंब। तो सी के लिए लंब क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमारा सी, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो सी के लिए लंब आपका क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 और बटा कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण तो आपका सेम रहेगा क्या जी 25, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए, फिर बोला है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या जी कर्ण। तो आधार किसके लिए बताइए, सी के लिए आधार, सी के लिए आधार क्या होता है, ये आपका सी हो गया और सी के लिए बेस आपका क्या हो जाएगा बोलिए 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया बच्चों, तो आधार आपका हो गया 7 सेंटीमीटर और बटा कर्ण बोला है, तो कर्ण कितना है बोलो, एसी कितना है 25, तो बट्टा में क्या हो जाएगा बोलिए 25 हो गया। तो ये आपका हो गया किसके लिए बोलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आकृति 8.13 आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और आकृति आपका 8.13 में क्या दिया है देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है पी क्यू और क्या जी आर, जिसमें आपका यह 12 सेंटीमीटर दिया है और ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको निकालना है क्या जी 10p और माइनस कॉट आर निकालना है। कैसे निकालिएगा देखिए, आकृति 8.13 यानी यह फिगर दिया हुआ है, इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जब आकृति को हम देखते हैं तो क्या नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल अगर आकृति को समझेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा जी बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दे रखा है बताइए, कर्ण है आपका क्या जी पी आर, तो कर्ण के जगह लिख देंगे पी आर का स्क्वायर। लंब क्या दे रखा है बच्चों, तो लंब आपका दे रखा है पी क्यू का स्क्वायर। आधार क्या दे रखा है क्यू आर, तो यहाँ पे मैंने रख दिया क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है
तो पी आर का वैल्यू है 13, तो पी आर का वैल्यू है 13 का स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस 144। अब बराबर में बचेगा बच्चों क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 और बराबर क्या जी क्यू आर का होल स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे आगे से, क्यू आर का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और किस पर आ जाएगा, 25 पर आ जाएगा रूट। क्यू आर बराबर 25 का कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आपको क्या निकालना, पहले 10p का मान निकाल लीजिए। 10p, 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी p/b। किसके लिए लंब, देखिए p के लिए लंब, p के लिए लंब, तो ये न्यूनकोण हमारा p है और p के सामने की भुजा लंब कहलाती है, यानी कितना 5 बटा किसके लिए बच्चों, आधार, न्यूनकोण p के लिए आधार। तो p के लिए जब ये लंब हो गया तो यह p के लिए आधार ये वाला भाग होगा, क्योंकि ये तो कर्ण होगा बड़ा वाला, तो आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। फिर अगला बोला है कॉट r, क्या बोला है कॉट r, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या जी लंब। तो कॉट r के लिए आधार क्या होता है बताइए, तो r के लिए आधार और लंब बताइए। तो r के लिए जब ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12, तो सामने वाला लंब कहाँ है, नीचे है 12, और आधार कितना है जी बोलो, आधार कितना होगा 5, किसके लिए, r के लिए। जब r के लिए ये लंब होगा सामने वाली, ध्यानपूर्वक समझिएगा, r के लिए ये जब लंब होगा तो ये क्या होगा आपका आधार हो गया, आधार कितना हो गया 5, तो ये आपका हो गया। देखिए वैल्यू निकालना है किसका, 9। बोला है 10p माइनस कॉट r, कॉट r, तो 10p का वैल्यू कितना है बताइए, 5/12। कॉट r का वैल्यू कितना है 5/12, 5/12 से 5/12 कट गया, आंसर क्या होगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका आंसर क्या होगा 0 होगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, टेन ए का मान निकालें। साइन ए बराबर 3/4 है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और क्या जी टेन ए का मान ज्ञात करना है। कैसे बनेगा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपको इस तरह का मैंने कल बेसिक में सवाल बताया है पिछले वीडियो में। साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लंब बटा क्या जी कर्म, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/ क्या जी h लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनाना है, इसलिए नॉर्मल आप p/h लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए p है h है, हमारे पास होता है p, b और h तीनों होना चाहिए वैल्यू, तो p का वैल्यू दिया है और h का वैल्यू दिया है, b का नहीं दिया है, तो b वाला सूत्र लगा दो, b बराबर b² बराबर होता है h² माइनस p², आपको बताया भी क्या होगा। और b बराबर क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 में से 9 गया कितना 7, यानी b का वैल्यू हो गया √7। अब आपको क्या निकालना है बोलो, cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, होता है आधार बटा क्या जी कर्ण, या इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं बोलो b/h। तो बताओ b का वैल्यू कितना निकाला बच्चों, b का वैल्यू निकाला √7, b का वैल्यू निकाला √7 और h का वैल्यू कितना निकाला बताओ, दिया ऑलरेडी कितना 4, ये आपका आंसर हुआ। फिर दूसरा बोला है 10 का फॉर्मूला बताइए, 10a बराबर होता है p/b। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज तो दिया नहीं है, नॉर्मली p और b चुनना है, तो p कितना दिया है 3 और b कितना दिया है बताओ, b दिया है √7, तो 3/√7 या क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है देखेंगे, यदि 5 cot a बराबर 4, 8 दिया बोलो, 15 cot a बराबर 8 दिया है, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान बताएं, साइन ए और सेक ए का मान बताएं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो अगर हम चाहेंगे तो cot a बराबर क्या लिख सकते हैं 8/15, cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, गुणा में है 15 बाबू, इधर आएगा तो भाग में, तो 8/15 और साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो देखो cot का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, cot का फॉर्मूला होता है b/p, आधार बटा लंब, तो b/p होता है, तो pb और क्या gh 3 होता है, pb और क्या gh होता है 3, जिसमें हमें क्या नहीं मालूम है, h नहीं मालूम है, तो h बराबर होगा बाबू √p² प्लस क्या जी b², h बराबर √p का वैल्यू कितना है बच्चों, p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना बच्चों 8 का स्क्वायर, तो h बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो h बराबर √5 4 9 6 2 8 289, तो h बराबर 289 कितना का होता है 17 का वर्गमूल होता है, यानी 17 हो गया, 17 √289 का हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या निकालना है बताओ, साइन ए निकालना है, लिख दो साइन ए बराबर क्या होता है p/h, साइन ए का वैल्यू होता है p/h, फॉर्मूला p/h, p का वैल्यू कितना है 15 और h का वैल्यू कितना आ गया, देखो h का वैल्यू आ गया 17, h का वैल्यू आ गया 17, तो 15/17। सेक ए का मान बताओ, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक का फॉर्मूला होता है क्या जी b/h, सॉरी फॉर दैट h/b, h/b, तो h का वैल्यू कितना है 17 और b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख लो b का वैल्यू है 8, 17/8। यह क्वेश्चन नंबर कितना का था 4 नंबर का था बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखेंगे, बोला है यदि सेक थीटा बराबर 8/15, 13/12, 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात निकालें, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, ओई सॉरी फॉर दैट,
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है बच्चों। कैसे निकलेगा ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या होगा आंसर में, देखो आपको यह बताया भी हम बेसिक में, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो बोला है क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसके अलावा क्या क्या हो रहा है बताओ। इसके बाद हो रहा है साइन थीटा बराबर क्वेश्चन, और क्या बच रहा है बोलो, कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन, और क्या जी बोलो कॉसेक थीटा बराबर क्वेश्चन। ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी 5, इसके अलावा और भी 5 बचे हैं ना, उसका मान निकालना है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या करेंगे। देखिए नाउ सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप ध्यान दीजिए। एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फिर से। साइन थीटा बराबर P/H, कोसेक थीटा बराबर H/P, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, कॉस थीटा बराबर B/H, सेक थीटा बराबर H/B। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है आपका सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है। तो मैंने लिख दिया H और क्या जी B। H का वैल्यू 13 है, B का वैल्यू 12 है। HB में और क्या नहीं है, P नहीं है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए P बराबर होता है H² - B²। P बराबर होता है, आपको बताया भी होगा, H², या ऐसे नॉर्मल आप लगा सकते हैं फॉर्मूला जो जानते हैं, H² बराबर P² + B²। H का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ। H का वैल्यू दे रहा है 13, यानी 13 का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना दे रखा है, P का वैल्यू नहीं दे रखा है तो P का स्क्वायर। B का वैल्यू दे रखा है कितना, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, P का स्क्वायर P², 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 144, और बराबर में क्या जी P²। ये घटेगा तो हो जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी P बराबर हो जाएगा 25 का 5 हो जाएगा। 25 का क्या हो गया, 5 हो गया। अब बाकी सभी का निकालना है। क्या निकलेगा देख लो भाई, एक लाइन से देख लो, सब निकालना है। पहले साइन निकाल लो। तो साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H। तो बताओ साइन का फॉर्मूला P/H है, तो P का वैल्यू कितना है। P का वैल्यू हमने निकाला है 5, H का वैल्यू कितना है 13, H का वैल्यू है 13। साइन के बाद आपका निकालना है क्या चीज़ का, कॉस का निकालना है। लिखो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। B का वैल्यू कितना दे रखा, B का वैल्यू दे रखा 12, और H का वैल्यू दे रखा 13, 12/13। साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद आपको निकालना है टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है P/B, टेन का फॉर्मूला होता है P/B, टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, P का वैल्यू आया है 5, और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू यहाँ से दे रखा है, B का वैल्यू कितना 12, B का वैल्यू है यहाँ पे सामने 12 है, तो यहाँ लिख दिया 12। साइन कॉस टेन निकल गया। अब निकालो क्या जी कॉट। क्या निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है B/P। तो देखो B का वैल्यू कितना दे रखा है 12, और P का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5, तो यहाँ हो जाएगा 12 और बटा क्या जी P का वैल्यू रख दो, P का वैल्यू 5। इसके बाद फिर आपका क्या बच गया, कॉसेक बच गया। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है बाबू H/P। बताओ H का वैल्यू कितना होगा, तो H का वैल्यू आपका कितना है जी, यहाँ से देख लो H का वैल्यू 13 है, और बाई P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है 5, यानी 13 बाई क्या जी 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।